मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होंगे। ऐसे में चुनाव की नजदीकियों के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां इसी कड़ी में सांवेर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रहे ओम सिलावट ने भाजपा और सांवेर के बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट पर जमकर निशाना साधा। ओम सिलावट ने कहा कि वह सांवेर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगातार दौरे कर रहे हैं। वहीं हाल ही में वह गांव रतनखेड़ी और खलखला का दौरा किया। उन्होंने बताया कि रतनखेड़ी के समीप भाजपा सरकार में मंत्री रहे तुलसी सिलावट ने डैम का निर्माण कराया, जो किसी काम का नहीं रहा। पानी से जमीन का कटाव हो रहा है और किसानों और ग्रामीणों को काफी परेशानियां आ रही है। आज रतनखेड़ी गांव सांवेर से नजदीक रतनखेड़ी गांव का मैंने दौरा करा था, खलखला गांव का दौरा करा था और वहाँ जो डैम में जो क्रैम्प आया है और उसके जो 10 फीट पानी ऊपर आया है। और जब हमने पहले मुद्दा उठाया था इस डैम का कि इस डैम कभी भी ध्वस्त हो सकता है, तो पहली बाढ़ में 10 फीट पानी आना और गांव में पानी घुसना वहाँ ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में कि ये डैम जो सिलावट जी के कर कर्मों से बना हुआ है 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए की लागत से, ये आने वाली बारिशों को झेल नहीं सकता है। और हमने निराधार आरोप नहीं लगाया, हमने सख्त आरोप लगाए थे कि आने वाले समय में। फिर उसी प्रकार हमने रतनखेड़ी का दौरा किया। रतनखेड़ी में ये पाया आज से 40 साल पूर्व जो डैम बना हुआ है वहाँ यथावत डैम बना हुआ है, उसका छोटा सा कटा हुआ है। आज मंत्री जी ने वहाँ एक डैम बनाया है थोड़ा सा आगे जाके, तो उसमें इतना पानी का कटा हुआ है 2 करोड़ 65 लाख की लागत से। तो ये भ्रष्टाचार को दर्शाता है। ना ग्रामीणों से पूछा गया कि भैया हम यहाँ डैम बना रहे हैं, डैम ग्रामीणों ने विरोध करने के बाद भी कि साहब यहाँ ज़मीन का कटाव होगा, हमें नुकसान होगा। तो आप तो पुराना जो डैम बना हुआ है जो 20-25 लाख की लागत से बन सकता है उसको बनाया जा सकता था, ना कि इन्होंने ये ध्यान देते हुए ना जनता की सुनवाई करके बोलते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, सांवेर का सेवक हूँ। तो सांवेर की जनता से ही आप रूबरू होना, वहाँ पर आपको जो सांवेर के लोकल लोग हैं आप उनसे पूछेंगे जाके, तो आपको प्रतिदेश सामने आएगा कि इनने इस डैम को बनाने में, क्योंकि इनको डैम जो 35-40 लाख में बन सकता था पुराना डैम, इनको भ्रष्टाचार करना था। जो 2 करोड़ 65 लाख की लागत से जो डैम बनाया है उसके कारण वहाँ के रहवासी को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि इन्हें जनता से सरोकार नहीं है। वहीं रतनखेड़ी की सड़क ले लो, सड़क के लिए इन्हें वादा किया था वहाँ की लोकल जनता से कि बोले मैं पहले सड़क बना के दूंगा आपको। तो यह झूठे वादे करने के अलावा कुछ नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के अलावा कोई इनको ना जनता से सरोकार है। कल ये टिकट का जश्न मना रहे थे कुछ कॉलेज के बच्चों को बुलाकर, इनको यह नहीं मालूम है कि सिलावट काहे के लिए आए हैं। इनको यही नहीं पता है कि हम किसके लिए आए हैं, सिलावट जी को बधाई देने आए हैं या हम केक काटने आए हैं, उनका बर्थडे मनाने हैं। झूठ, ऐसे झूठ पर्याप्त, मतलब शुरू से झूठ बोलने की आदत है। 40 साल से सांवेर को भोग रहे हैं, आज तक ये सांवेर की तासीर को नहीं पढ़ पाए हैं। ये बोलते हैं मैंने 3200 करोड़ रुपए का अभी सांवेर में विकास की योजना गंगा बहा दी, सिर्फ नारियल फोड़ने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। रतनखेड़ी गांव सांवेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तुलसी सिलावट जी के क्षेत्र में आता है। जो डैम आगे बनना था वो यहाँ पर बना दिया गया। किसानों की कम से कम 10 बीघा जमीन इस डैम के कारण कट गई। बहुत से किसान जिनके पास में बीघे बीघे 2-2 बीघे जमीन थी, उनको आज मजदूरी करने की स्थिति में वो लोग आ गए हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मंत्री जी के बाकी भ्रष्टाचारों की तो हम बात नहीं करते। माननीय मंत्री जी जिस विभाग जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग का भ्रष्टाचार हम दिखाने आए हैं। 5 डैम गंभीर नदी के ऊपर स्वीकृत हुए हैं। एक हरियाखेड़ी में हुआ है, दूसरा खलखला में हुआ है, तीसरा रमजान खेड़ी में हुआ और चौथा खामोद में हुआ है। इनकी लागत लगभग 25 करोड़ के आसपास है। इससे थोड़ी ही दूर पर आज से 40 साल पहले कांग्रेस के शासनकाल में डैम बना हुआ था। दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे बना, उनके पहले बना हुआ था।
अगर उसी डैम की रिपेयरिंग कर दी जाती तो 5 करोड़ रुपए यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, किसानों की जमीन नहीं कटती। हमारी मांग है कि मंत्री तुलसीराम जी सिलावट का तत्काल इस्तीफा हो और उनके सगे भांजे ओम सिलावट से, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश जी पटेल भी यहाँ मौजूद हैं, हरिओम सोनगरा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हमें इस बात से मतलब नहीं कि तुलसी सिलावट जी फ्रे ले, परंतु जिस डैम को स्वीकृत करवाने में देपालपुर के विधायक विशाल पटेल का पूरा योगदान रहा, उस टाइम के जल संसाधन मंत्री हनी बघेल का योगदान रहा, ये बाकायदा ये चीज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। परंतु आज स्थिति ये है कि इस मामले में सांवेर विधानसभा क्षेत्र के मंत्री जी ने तो भ्रष्टाचार किया, परंतु इस मामले में मनोज पटेल का भी मौन यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस डैम में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मनोज पटेल भी दोषी है। मेरा ओम यादव जी से निवेदन है कि इस मामले को आप प्रदेश कांग्रेस तक पहुंचावे और माननीय आपके सगे मामा जी, मामा कंस जी का भ्रष्टाचार उजागर करें। आज किसानों की इतनी जमीन कट गई है, आखिर में उसका मुआवजा कौन देगा?